हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ करण मलकापुर। सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 8 अष्टम पाठ जीवनाम रक्षणम श्रेष्ठम। इस पाठ के अंतर्गत हमने पाठ का अभ्यास भी किया है और चलो लिखने के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की है। आज हम व्याकरण विमर्श के अंतर्गत सर्वनाम पदानाम अभ्यासः इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अब सर्वनाम कब प्रयोग किए जाते हैं? नाम के स्थान पर सर्वनाम। अब ये नाम यानी ही होती हैं संज्ञाएं। नाम ही को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि वाक्य में राम खेलता है, यह वाक्य अगर है तो इसमें राम क्या है? संज्ञा है और इसी वो नाम है और यही नाम क्या होता है? संज्ञा। अब इस संज्ञा के स्थान पर, इस नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हर वाक्य में हम राम खेलता है, राम सोता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, तो हर वाक्य में हम राम प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। राम बाहर खेलने जाता है, वह बहुत अच्छा खेलता है। अब उसके लिए दूसरे वाक्य में हमने क्या प्रयोग किया? वह। तो वह राम के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए राम नाम है, एक संज्ञा है और उसके नाम पर वह क्या है? सर्वनाम है। तो इसी प्रकार संस्कृत में भी जैसे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मानवः प्रयोग किया गया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सह। ठीक है, सह का अर्थ होता है वह। तो देखते हैं, रामः सिंहः वनम वाटिका देहली इत्यादि पदानि नाम भवन्ति। ये पद क्या कहलाते हैं? नाम कहलाते हैं। नाम, राम, सिंह, वनम, वाटिका, देहली इत्यादि जो पद है ये नाम कहलाते हैं। और नाम इति एव संज्ञा भवति। नाम ही को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषायां संज्ञां सर्वनाम विशेषणम इत्यादीनां विभिन्नेषु अर्थेषु प्रयोगः भवति। अब संस्कृत भाषा में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इत्यादियों का विभिन्न अर्थ से प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब किस तरह प्रयोग किया जाता है हम आगे देखेंगे। संज्ञापदस्य एकवारं प्रयोगः कृतः चेत तस्य वारं वारं प्रयोगः वाक्येषु न शोभते। संज्ञा पद का हम जब एक बार वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसका बार बार प्रयोग वाक्य में अशोभनीय होता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मानवैः सह वसामि, मानवाः चतुराः भवन्ति, मानवाः अस्माकं हत्यामपि कुर्वन्ति, मानवाः स्वार्थशीलाः अभवन्। अब अतः सर्वस्य नाम्नः कृते यस्य पदस्य प्रयोगः भवति तत् सर्वनाम इति कथ्यते। अब यहाँ इस वाक्य में देखिए, हर जगह मानव 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 रिपीट किया गया है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है क्या कि हर वाक्य में मानव एक ही शब्द आ रहा है। तो हम बात करते समय या बोलते समय हमेशा या पढ़ते समय किसी भी एक ही शब्द का बार बार उच्चारण करना पसंद नहीं करते। तो इसी के भाषा का शोभनीय रूप किस तरह से होता है? नाम की जगह सर्वनाम हम बहुत सी जगह प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब सभी नाम जो पद का प्रयोग होते हैं तत्सर्वनाम इति कहते हैं, यानी तत्सर्वनाम का हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। जैसे कि मानवैः सह वसामि, मानवों के साथ, मानवैः सह। अब यानी यहाँ तृतीया है, ठीक है, तृतीया विभक्ति है यहाँ पे, सह है इसलिए सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति है मानव में। अब मानवैः सह वसामि, अब यहाँ मानव के साथ रहते हैं। ते चतुराः भवन्ति, कौन चतुर है? मानव। तो मानव के लिए तत्सर्वनाम यहाँ प्रयोग में लाया गया है। देखिए, तत्सर्वनाम का रूप है यह, ते चतुराः भवन्ति, सह, तौ, ते। अब ते यहाँ बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है क्योंकि मानव एक है क्या? नहीं, मानव तो बहुत सारे हैं, अनगिनत है, इसलिए इसका बहुवचन प्रयोग में लाया गया है। तो इसके लिए आपके सर्वनाम सभी याद होना आवश्यक है। आपके बुक के पीछे
देखिए आप सभी सर्वनाम आपको दिखाई देंगे। आपको फॉर एग्जाम्पल देखिए, युष्मत्, अस्मत्, सर्व, इस तरह से यह सर्वनाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सर्वनामों का अभ्यास करना है। अब यहाँ ते चतुराः भवन्ति, वे चतुर हैं। ते अस्माकं हत्यामपि कुर्वन्ति, वे हमारी हत्या भी करते हैं। ते स्वार्थशीलाः अभवन्, तो यहाँ देखिए मानव, हर जगह मानव का प्रयोग किया गया है और यहाँ उसके स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, तत्सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो तद यानी वह उसका अर्थ होता है। तो अब इस कंपैरिजन में हमें कौन सा अच्छा लगेगा बोलने या पढ़ने में? नेक्स्ट दूसरा वाला एग्जाम्पल, इसलिए हम नामों की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम पदस्य सर्वदा आधिक्येन प्रयोगः भवति, सर्वनाम पदों का अधिकतम से प्रयोग किया जाता है। नाम्नः स्थाने एतस्य प्रयोगः भवति, और नाम के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। संज्ञा तथा विशेषणम इव सर्वनाम पदानाम अपि त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सप्तषु विभक्तिषु च रूपाणि भवन्ति। अब इन सर्वनाम पदों का रूप कैसा होता है? 3 लिंग भी होते हैं, 3 वचन भी होते हैं और 7 पुरुष भी होते हैं। ठीक है, तो आप इस 7 लिंगों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचन में और 7 विभक्तियों में यह सर्वनाम रूप हमें चलते हैं। ठीक है, सर्वनाम प्रातिपदिक, अब यहाँ सर्वनाम दिए गए कौन से? तत्, एतत्, अस्मत्, युष्मत्, किम, सर्व इत्यादि। ये जो यह है, इन सर्वनाम का आपको अभ्यास करना है और विभक्तियाँ भी आपको याद होना आवश्यक है, क्योंकि इन आपका पूरा ग्रामेटिकल वर्क इन सर्वनाम पर आधारित है। तो धातु रूपावली भी अगर आप के पास छोटी बुक आती है वह होगी, तो उसमें सभी सर्वनाम के तीनों लिंगों में आपको रूप मिल जाएंगे। ठीक है, सर्वनाम्नः प्रयोगः विशेषणवत् अपि भवति। अब इन सर्वनाम का प्रयोग हमेशा विशेषण के तौर पर किया जाता है। विशेष और विशेषण भाव होता है इसमें सर्वनाम। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, तेषां जीवानाम। अब इसमें सर्वनाम कौन सा है हमें मालूम नहीं होता है, तेषां, और संज्ञा कौन सी है? जीवानाम। तो जीव कौन से? तेषां जीवानाम, उन जीवों का। इस तरह से अर्थ होता है। सह महाराजः, सह क्या है? सर्वनाम। जैसे कि सह तौ ते, यह सर्वनाम का प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप होता है। सह तौ ते, इस तरह से पुल्लिंगी रूप, जिसमें जैसे मैंने कहा सर्वनाम का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में यह सर्वनाम पद चलते हैं और हमारे कर्ता के अनुसार इन सर्वनाम पदों का हमें प्रयोग करना होता है। अब यहाँ सह महाराज है। ठीक है, ये क्यों सह क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि यहाँ महाराज पुल्लिंग में है। ठीक है, पुल्लिंग में है इसलिए सह। अगर यही पद स्त्रीलिंग में होता तो यहाँ क्या होता? सा। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर नपुंसक में लिंग में है तो नपुंसक लिंग में हो तो तत्, इस तरह से। ठीक है, नपुंसक लिंग में यहाँ पद होता तो वहाँ उसके लिए हम यहाँ सर्वनाम तत् प्रयोग करते। ठीक है, इसी तरह से सर्वे जीवाः। अब यहाँ सर्वे जीवाः, सर्वनाम क्या है? सर्वे। ठीक है, और संज्ञा क्या है? जीवाः। जीव है लेकिन कितने? सब जीव। अस्माकं सर्पाणाम, हमारे सांपों को भी। इस तरह से इसका अर्थ होता है सर्वनाम। अब सर्वनाम कौन सा है इसमें? अस्माकं। ठीक है, और संज्ञा है सर्पाणाम। इसी तरह से अगर आपके सर्वनाम रूप याद है तो नहीं है तो आपको रोज़ आपको रिवीजन करके आपको याद करना होगा, क्योंकि इस पर ही पूरा व्याकरण निर्भर होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।